सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र सिंह और आप देख रहे हैं नवोदय एकेडमी। तो नवोदय एकेडमी में आपका स्वागत है। वेलकम टू नवोदय एकेडमी। और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो यूपी टेट है, तो यूपी टेट का फार्म आज से भरना स्टार्ट हो गया है। 27 मार्च है आज, और 27 मार्च से 26 अप्रैल तक आप इसका फार्म भर पाएंगे। ठीक है। और ये जो बैनर है ये पूरा नया है, और ठीक है, ये है ऑफिशियल वेबसाइट उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की। देख लीजिए, ये बिल्डिंग है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की। ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस बोर्ड पर जैसे ही आप आते हैं तो इस पर जो पहला नोटिस है, ठीक है, तो पहले नोटिस में ही आपको मिल जाता है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट में कि आप यूपी टेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। तो ये अभी नीचे नहीं आ रहा है, यूपी टेट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए वी वाल पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, और ये 27 मार्च से स्टार्ट है। तो क्लिक हियर पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट ओपन होकर के आ जाती है यूपी टेट। ठीक है। और उत्तर प्रदेश शिक्षा एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन, तो इस पर आपको मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, आपको सीधे इस पर क्लिक करना है। ठीक है। तो देखिए, पहले वीडियो की जो OTR का प्रोसेस है, OTR कैसे करना है आपको। ठीक है। और OTR में क्या क्या जानकारी भरना है, और OTR को कैसे आप सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, ताकि आपको बाद में कोई करेक्शन नहीं करना पड़े, बाद में कोई भी संशोधन नहीं करना पड़े। ठीक है। तो इनिशियलाइज OTR ID यहाँ पर क्लिक करेंगे, और देखो ये जो पोर्टल है तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, पर देखो इंग्लिश में है ना, हिंदी भाषा में इसको होना चाहिए, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थी हैं मैक्सिमम, है ना, 99%, तो वो हिंदी माध्यम से हैं। और तो ठीक है, इनिशियलाइज OTR ID पर क्लिक करेंगे OTR भरने के लिए। तो इस तरह से चीज़ें पोर्टल ओपन होकर के आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर भरेंगे अपना नाम। ठीक है, आपको सबसे पहले अपना नाम भरना है, और फिर यहाँ पर नाम को अपने कंफर्म करना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना नाम, फिर यहाँ पर अपना जो नाम आपने भरा है उसको कंफर्म करना है। फिर यहाँ पर फादर्स नेम, ठीक है, आपको पिताजी का नाम भरना है, और यहाँ पर आपको पिताजी का नाम से दोबारा से भरना है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं भर देता हूँ अपना नाम। ठीक है। तो ये ग्रीन हो गया, देखिए पहले थोड़ा सा रेड दिखा रहा था, अब लेकिन ग्रीन हो गया। तो ग्रीन का मतलब कि सही है। ठीक है, जो मैंने भरा है। और एज पर 10th, तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि जो कक्षा 10वीं की मार्कशीट में जैसा लिखा हुआ है, ठीक है, अगर किसी के पहले कोई लड़की है जैसे, तो कई बार कुमारी लिखा रहता है, कुमारी क्या KM लिखा रहता है, KM। ठीक है, तो आप KM वहाँ पर लिखिए उस चीज़ को, मतलब ठीक है, आप KM क्योंकि जो मार्कशीट में लिखा है वैसा ही लिखना है। और लड़कों में अगर कुछ मिस्टर लगा है या कुछ भी लगा हुआ है तो उसको आप अवश्य, उस बात को आप अवश्य जो है लगाइए। ठीक है, जैसा लिखा हुआ वैसे सेम स्पेलिंग करेंगे। बाकी कैपिटल में तो सब आ ही रहा है सबका। ठीक है, यहाँ पर पिताजी का नाम, आप पिताजी का नाम यहाँ पर दोबारा से करेंगे, माताजी का नाम, ठीक है, मदर्स नेम, मम्मी का नाम अपने, और फिर यहाँ पर दोबारा से उसी बात को एंटर करना है। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे आप। ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, आप इंटर कर देंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान देंगे। तो देखो, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 2010 तक के बच्चे ही मतलब भर सकते हैं, पर ठीक है, उनका कहाँ से 2010 वाले बच्चों का, और बाकी इसमें पीछे कई साल के बहुत सारे पुराने साल दिए हैं, 1950 तक के। ठीक है, तो चलिए, फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ को अपनी री एंटर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और फिर मंथ यहाँ पर री एंटर करेंगे, फिर ईयर यहाँ पर री एंटर करेंगे, फिर जेंडर सेलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, मेल हैं, ठीक है, महिला पुरुष नहीं, पहले मेल मतलब पुरुष, और फीमेल तो महिला के लिए है, लड़की के लिए, और ट्रांसजेंडर। ठीक है, अगर मिक्स है किसी का या कुछ भी ना फंक्शनल गड़बड़ है तो यहाँ पर करेंगे। तो मेल पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, जेंडर फिर से कन्फर्म कर देता हूँ। इसके बाद एक अगला चीज़ आता है, और ये अगला चीज़ है कॉन्टैक्ट एंड आइडेंटिटी। तो इस पर आधार वाया OTP,
ड्राइविंग लाइसेंस डायरेक्ट वेरिफिकेशन होगा, पैन कार्ड है तो इसका भी डायरेक्ट वेरिफिकेशन होगा। तो आपको मतलब 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर आधार कार्ड तो देखो सबके पास है, आजकल हम लोगों के पास है ना, पर अगर कोई आपकी इन्फॉर्मेशन मैच है, इन्फॉर्मेशन गलत है, उस पर जानकारी मिस मैच है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आधार की जगह आप ड्राइविंग लाइसेंस लगा दीजिए या तो फिर पैन कार्ड लगा दीजिए, है ना, ऐसे कर सकते हैं आप। पर मैं आधार कार्ड ही चूज करूंगा क्योंकि मेरा आधार में जो भी जानकारी है वो सही है। अब यहाँ पर यू आई डी आई जो भी आधार की यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, तो इसको परमिशन देंगे, हम इजाज़त देंगे कि ये हमारी आधार से क्या क्या ले ले, नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। तो ठीक है, ये फेच करेगा, वहाँ से मिलान करेगा एक प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर 12 अंकों का अपना आधार नंबर इंटर करेंगे आप। ठीक है, जो भी आपका आधार नंबर है तो यहाँ पर क्या कर देंगे आप, इंटर करेंगे। ठीक है, अब ये देखो, फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, मोबाइल नंबर इंटर करना है। ठीक है, मोबाइल नंबर जो भी है आपका, तो जो भी मोबाइल नंबर है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर असली नहीं है, ये गलत है, आप इस पर फ़ोन लगाने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो नंबर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर, यहाँ पर आधार नंबर, और फिर यहाँ पर वेरीफाई वाया आधार ओटीपी पर करेंगे, क्योंकि शायद अभी नहीं आ रहा ये, क्योंकि शायद मैंने गलत आधार नंबर दर्ज किया हुआ है, इसलिए जैसे ही आप सही आधार नंबर दर्ज करेंगे यहाँ पर तो वेरीफाई वाया आधार ओटीपी आएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर करेंगे, फिर ईमेल यहाँ पर एंटर करेंगे। तो चलिए एक ईमेल एंटर कर देते हैं यहाँ पर, और फिर जैसे ही ईमेल एंटर करेंगे तो सेंड ओटीपी करेंगे आप। तो क्या कर पाएंगे उसके बाद, आप ईमेल पर जो भी ओटीपी आएगा तो उसको आप वेरीफाई करेंगे। ठीक है, फिर लाइव फोटो आइडेंटिटी, तो जैसे ही ऊपर की प्रोसेस हो जाएगी तो इसके बाद फिर लाइव फोटो के लिए प्रोसेस कर पाएंगे आप। ठीक है, तो फिर इसके बाद एक जो लास्ट चीज़ है, तो यहाँ पर आई थिंक है नीचे सेव एंड नेक्स्ट के लिए, नहीं, जैसे इतना हो जाएगा तो फिर आपको ऑप्शन आएगा सेव एंड नेक्स्ट के लिए। चलिए मैं भरता हूं और फिर आपको करके दिखाता हूं। तो मैंने भर लिया है, जो भी मोबाइल नंबर है उसका मैंने ओटीपी वेरिफिकेशन कर लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कंफर्म्ड लिख के आ रहा है ना। और जो ईमेल है इसका भी मैंने जो ओटीपी वेरिफिकेशन है उसको कर लिया है। ठीक है, ओटीपी मेरे मोबाइल पर और ईमेल पर आ चुका है। ठीक है, और ये मैंने ब्लर किया हुआ है मोबाइल नंबर और इनको, क्योंकि मतलब ठीक है, कोई फ़ोन नहीं करे ना, कोई मैसेज नहीं करे ऐसे। यहाँ पर है आधार नंबर, तो आधार नंबर को आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप आधार नंबर देख पाएंगे अपना। वेरीफाई वाया ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार नंबर पर ओटीपी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 6 डिजिट आधार ओटीपी आया है मोबाइल नंबर में अभी। ठीक है, और उसको इंटर करेंगे तो ओटीपी आ गया है। अब ओटीपी को मैं एंटर कर लेता हूं यहां पर। ठीक है, फिर इसके बाद देखो ये आधार वाली चीज भी वेरीफाई हो गई, हमारा पूरा आधार वाला सेक्शन भी क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं अब वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड, ये मतलब फोटो के लिए आ रहा है कि आप फोटो से वेरीफाई कीजिए। ठीक है, और बाकी ये डॉक्यूमेंट की फाइल ले रखी है मैंने, वो सारी बुक जो भी चीज़ें हैं, तो इसको रख देता हूँ मैं साइड में। तो इसको देखते हैं अब, ये जो फोटो वाला चीज़ है तो इसको कैसे करना है। ठीक है, समझते हैं इसका पूरा प्रोसेस। जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड लाइव फोटो आइडेंटिटी, सो इस पर क्लिक करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, अलाउ दिस टाइम, ठीक है, दोनों कैमरा मैं एक साथ ऑन नहीं रख सकता कि मैं इसका भी कैमरा ऑन रख लूँ, जो मतलब जो लैपटॉप है रिकॉर्डिंग के लिए, और मैं फेस कैप्चर वेरिफिकेशन भी कर लूँ, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती। इसलिए मैंने इस चीज़ को क्या किया है, मतलब फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं कि दिखा पाऊँ कि इसका, जैसे ही देखो स्टार्ट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जाता है और क्या पूछता है। सो देखो इसमें फेल टू स्टार्ट लाइवनेस सेशन, फेल टू क्रिएट लाइवनेस सेशन, तो ठीक है,
ये फेल कर दे रहा है, पता नहीं क्यों फेल कर दे रहा है हमको बार बार। सो लाइव आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ये मतलब फेल कर दे रहा है ना। तो अभी ये इशू आ रहा है, और जैसे ये ठीक होता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा, आपको बताऊँगा कि ये कैसे ठीक होगा। स्टार्ट वेरिफिकेशन पर जैसे क्लिक करेंगे, सो मैं वीडियो को ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको बंद करके मैं देखता हूँ कि क्या ये हो पाएगा और क्या रीज़न है, आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सो मैंने अभी ट्राई किया कई बार, और सो देखो, आपने देखा कि मैंने इसको कई बार ट्राई किया पर ये काम नहीं कर रहा है, और इसका पता नहीं क्या रीज़न है। ठीक है, शायद अभी जो वेबसाइट है या सर्वर है ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ठीक है, तो इसको वापस आते हैं, फिर इसके बाद का प्रोसेस मैं अगर जैसे ही होता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि मैं ऑथेंटिक जानकारी ही देता हूँ। और मेरा से वेबसाइट पर मैं आ गया हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इस बार जो क्यूआर का ऑप्शन है इसको आप देख लीजिए। जो क्यूआर का ऑप्शन है तो क्यूआर के थ्रू मैं जो फेस वेरिफिकेशन है उसको करने वाला हूँ, क्योंकि वैसे मैंने डायरेक्ट वेब कैम से लैपटॉप का जो भी कैमरा है उससे करने की कोशिश की, तो मैं फेल रहा। ठीक है, ये फेल कर दे रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो ये जो यूज कैमरा इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो यहाँ पर कैमरा आप फिर से वापस यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं, पर क्यूआर के माध्यम से मैं करूँगा। तो देखो कैसे करना है इसको, स्कैन दिस क्यूआर विद योर स्मार्टफोन कैमरा। ठीक है, तो स्मार्टफोन कैमरा के साथ इसको स्कैन करना है। टेक अ क्लियर लाइव सेल्फी ऑन योर फोन, दिस स्क्रीन विल अपडेट ऑटोमेटिकली। तो ठीक है, सबसे पहले कैमरा ओपन करेंगे हम अपने फ़ोन का, और कैमरा से हम इसको क्या इसका फ़ोटो लेना है। स्कैन दिस क्यूआर विद योर स्मार्टफोन कैमरा। सो हाउ कैन वी स्कैन, तो क्या गूगल कैमरा कुछ ऐसे यूज़ करेंगे क्या हम। ओके, एक ऑप्शन आता है। ठीक है, जैसे मैंने इसको किया तो देखो ऐसे फ़ोन के माध्यम से कर रहा हूँ मैं। कहाँ गया फ़ोन, ये ठीक है। तो इस पर देखते हैं कि क्या होता है। ये वेबसाइट ओपन हो रही है, अभी नहीं हो रही है। ठीक है, ये मतलब इट्स ठीक है, ऐसे चल रहा है कुछ ऐसे, अपलोड अपडेट हो रहा है। ठीक है, अपडेट कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, इसको मैं करके दिखाता हूँ। वाह, ये तो ओपन हो गया, और ये काफ़ी अच्छा है। देखो कुछ इस प्रकार से ओपन हुआ है फ़ोन में। ठीक है, और रुकेंगे आप थोड़ा सा। तो अभी जो इशू, जो समस्या निकल कर के आ रही वो है कि फेस वेरिफिकेशन की। ठीक है, ये कैमरा वेरीफाई नहीं कर पा रहा है मुझे, और पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा। अभी थोड़ा सा हाँ, आंधी चली है तो लाइट नहीं है, ये रीज़न है। तो मतलब कैमरा वेरीफाई नहीं कर पा रहा, तो एक ये बड़ा रीज़न निकल कर के आ रहा है कि जो वेरिफिकेशन है ये फेल हो रहा है। और पता नहीं, शायद अभी नई वेबसाइट है या मतलब ठीक है, शायद सर्वर अभी से फिट काम नहीं कर पा रहा है, कुछ भी कारण हो सकता है। तो ठीक है, जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है मैं आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगा। टिल देन कीप लर्निंग, और देखते रहिए नवोदय एकेडमी। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह, और आपको मैं जो भी OTR है, पूरा फॉर्म भरने का प्रक्रिया है, प्रोसेस, उसकी पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, ये मैंने आपसे कहा है तो फिर उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। ओके।